चलिए आज हम लोग जानेंगे कि एसी में टन क्या होता है, एसी में टन को कैसे पहचाने और कितने टन की एसी कितने बड़े कमरे में प्रयोग करना चाहिए। ये तीन टॉपिक हम क्लियर कंफर्म करेंगे कि एसी में टन क्या होता है, यानी ये टन में ही क्यों नापा जाता है। और जो दूसरा पॉइंट हमारा एसी में टन को हम कैसे पहचाने, यानी कैसे पता करें कि एसी कितने टन की, आधा टन की है कि 1 टन की है, 1.5 टन या 2 टन की है, और एसी में हम कितने टन की एसी कितने बड़े कमरे में लगा सकते हैं। यानी जो कोई कमरा है अगर आपका और आप एसी लगाना या लगवाना चाहते हैं तो कितना बड़ा कमरा आपका है और उस हिसाब से कितने टन की एसी आप अपने कमरे में लगा सकते हैं। तो इन तीन टॉपिक को हम फाइनल यहां पे कंप्लीट सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें, एसी में टन क्या होता है। एसी में टन का मतलब देखिए वजन से कोई रिलेटेड नहीं है। अभी बहुत सारे लोग समझते होंगे कि एसी में जो टन होता है, आधा टन की एसी है, 1 टन की है, यानी उतना भारी है, उसको हम कैसे लगा सकते हैं। तो टन का मतलब वजन से तो बिल्कुल नहीं है। अब समझिए जो टन होता है ना, इसका एक मात्रक होता है। मात्रक का मतलब समझिए, जैसे हर चीज का एक मात्रक होता है। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर। जैसे हमारे द्रव का मात्रक क्या होता है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाए तो जाएंगे हम कहेंगे 1 किलोमीटर पेट्रोल भर दीजिए, ऐसा तो है नहीं। वहां पे हम जाएंगे 1 लीटर पेट्रोल भरवाएंगे ना। जैसे कि जो लिक्विड होता है उसका जो मात्रक होता है वो लीटर में आता है, जो दूरी होती है उसका मात्रक किलोमीटर में आता है, वजन है किलोग्राम में। तो उसी तरह से इसका जो एसी का मात्रक होता है वो टन में होता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए कि टन में ही क्यों होता है, तो जानते हैं जब बहुत पहले के समय में, पुराने समय में जब एसी नहीं हुआ करती थी, जिस समय एसी नहीं हुआ करती थी, तो क्या होता था कि प्राकृतिक वायु के द्वारा, प्राकृतिक जो बर्फ जमती थी कहीं पर, अगर हम 1 टन वजन का बर्फ अगर किसी कमरे में ले आकर के रख दें और वो कमरा जितना बड़ा स्थान को ठंडा कर सकती है, यानी 1 घंटे में जितना कूलिंग 1 टन वजन के बर्फ से प्राप्त हो सकती थी, उतना आज की 1 टन की एसी हमें ठंडी हवा प्राप्त करती है, हमें ठंडी हवा प्रदान करती है। यानी कि जब पहले के समय में एसी नहीं हुआ करती थी तो 1 टन वजन का बर्फ किसी कमरे को जितना ठंडा 1 घंटे में कर सकता था, आज की 1 टन की एसी उतना ही ठंडा एक कमरे को कर सकती है। तभी से 1 टन का मात्रक यहां पे चलता है। एक नहीं, आधा टन भी होता है, यानी टन का मतलब वजन नहीं, कूलिंग कैपेसिटी है। अगर हम वैसे बात करें तो यह बीटीयू में मापा जाता है। बीटीयू, बीटीयू का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। देखिए आधा टन की अगर एसी है तो 6000 बीटीयू उष्मा के कणों को परिवर्तित करती है 1 घंटे में। अगर वही एसी 1 टन की हो जाए तो 12000 बीटीयू के उष्मा के कणों को परिवर्तित करेगी 1 घंटे में। अगर एसी 1.5 टन की है तो 18000, और अगर वही एसी 2 टन की हो गई तो वो 24000 बीटीयू उष्मा के कणों को 1 घंटे में परिवर्तित करती है। तो ये हो गया हमारा एसी में टन क्या होता है। तो टन का मतलब वजन नहीं है, उसका मात्रक है, उसकी इकाई है। जैसे देखिए फ्रिज का जो मात्रक होता है वो लीटर में होता है। जैसे हम कहते हैं ना 120 लीटर की फ्रिज है, 180 लीटर की फ्रिज है, 150 लीटर की फ्रिज है, 220 लीटर की फ्रिज है, यानी फ्रिज हमारी लीटर में आती है। जैसे हमारा वॉशिंग मशीन है, हम उसको किलोग्राम में माप लेते हैं। ये 5 केजी की वॉशिंग मशीन है, 6 केजी की वॉशिंग मशीन है, तो इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि नहीं उसमें 5 किलो उस वॉशिंग मशीन का वजन है, 6 किलो वॉशिंग मशीन का वजन, ऐसा तो है नहीं। तो उसी तरह जैसे हमारा कोई मोटर है, विद्युत मोटर है, तो मोटर को हम कैसे मापते हैं, एचपी में। एचपी का मतलब हार्स पावर, तो उसको हम एचपी में मापते हैं। उसी तरह एसी को हम मापते हैं टन में। तो ये जो टन होता है ना, एसी में टन क्या होता है, तो एसी में टन एसी का मात्रक होता है, जो पुराने समय में 1 टन वजन का बर्फ जितने बड़े कमरे को जितना ठंडा कर सकता था, उतना आज की 1 टन की एसी हमारे कमरे को ठंडा कर सकती है। ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है, एसी में टन को कैसे पहचाने। अच्छा, अगर कोई एसी लगी है, आप बनाने जा रहे हैं, देखिए टन पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है नहीं बिना पहचाने भी काम चल सकता है, तो अगर आप एसी बनाते हैं या अपने घर पे ही बनवाते हैं, तो वहां पे जो उसमें कैपेसिटर लगता है, जो उसकी कैपिलरी ट्यूब लगती है, जो उसमें कंप्रेसर मोटर लगता है, वो सब कुछ टन के हिसाब से लगता है। अगर एसी 1 टन की है, आप उसमें आधा टन का कंप्रेसर मोटर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा ठंडा करवाना, ज्यादा प्रेशर की जरूरत है, ज्यादा बड़ा कंप्रेसर लगता है। तो हर जो पॉइंट है, यानी कि एसी में टन को पहचानना बहुत जरूरी है। तो हम टन को पहचानने की बात करें, टन क्या होता है वो तो हमने पहले बता दिया। अब हमें पता कैसे चले कि एसी में टन होता क्या है। तो देखिए अगर वो विंडो एसी है या स्प्लिट एसी है, उसके हम कंडेंसर जो होता है, कंडेंसर के रो को देख
देखकर पहचान सकते हैं। रो क्या होता है समझिए थोड़ा सा, जैसे अगर हम यहाँ पे शॉर्ट में बना दे थोड़ा सा चित्र, ये हमारा जैसे कंडेंसर, कंडेंसर क्या होता है, इसमें दो पाइपें एक साइड से इन होती है और एक साइड से पाइप आउट होती है। ये जो पाइपें होती है हमें साइड में कुछ इस तरह से पाइपें मुड़ी हुई दिखाई देती हैं, ये जो साइड में कुछ इस तरह से मुड़ी हुई दिखाई देती हैं, ये जो पॉइंट है ना पाइपें दिखती है, इसी को हम बोलते हैं रो, ROW के नाम से इसको लिखते हैं रो। जैसे कंप्यूटर की भाषा में भी बोलते हैं ना रो और कॉलम, तो जो लाइनें साइड साइड से होती हैं उसे ही हम रो बोलते हैं। तो इस रो को देख करके हमें पहचानना है कि एसी आधा टन की है या 1 टन की। अब कैसे पहचानेंगे अगर उसकी बात करें तो समझिए, जैसे देखिए एसी अगर आधा टन की है 1/2, अगर एसी आधा टन की है तो जो उसका कंडेंसर होता है, जो उसके कंडेंसर की पाइपें होती हैं, जो उसमें रो होते हैं, वो होता कैसे, जैसे एक पाइप ऐसे आएगी, देखिए ये जो दो लाइनें खींच रहे हैं ना, 2 लाइन का मतलब एक पाइप है, 2 पाइप नहीं है, एक ऐसे फिर हमने नीचे किया फिर ऐसे किया, यानी देखिए एक एक पाइप रहेगी और साइड में नीचे आती रहेगी। पहले बता दें आपको, ये जो कंडेंसर का रो होता है ना, सिर्फ कंडेंसर में देखा जा सकता है, इवापोरेटर में नहीं। और दूसरी कंडीशन ये कि कंडेंसर के सामने अगर हम पीछे से खड़ा होकर देख रहे हैं तो ये सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता है जो कि दाहिने साइड पड़ता है, तो सिर्फ कंडेंसर में देखना है, वो भी अगर पीछे से खड़ा हो रहे हैं तो दाहिने साइड में देखना है, यानी एक ही तरफ देखना है। तो ये हो गया हमारा। देखिए अभी इसमें क्या हुआ, ऐसे अगर एक एक लाइन की पाइप आ रही है ना, इसका मतलब हो गया कि ये आधा टन की एसी है। अगर किसी एसी का कंडेंसर का रो जो होता है, अगर एसी 1 टन की होती है तो ये जो एक पाइप है ना, इस प्रकार से तो होती है, लेकिन इसी के ठीक पीछे एक पाइप और आती है, यानी 2-2 पाइपें एक साथ चली आती हैं, 2-2 पाइपें एक साथ चली आती हैं। तो ये जो एसी होती है वो 1 टन की होती है। समझिए जो 1 टन की एसी होती है, अगर हम उसमें ऐसे उंगली करें ना, उंगली अगर इसमें लगाएं तो ये जो उंगली है सीधा सीधा अंदर चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि यह एसी 1 टन की। देखिए इसमें हम आपको यह भी बताएंगे कि आधा टन की एसी, 1 टन की एसी या 1.5 टन या 2 टन में कैपिलरी ट्यूब की संख्या कितनी होती है। किसी में 1 भी लगती है, किसी में 2 भी लगती है और किसी में 3 लगती है। तो 1, 2 या 3 किसमें किसमें लगती है वो भी बता देंगे। तो चलिए यहां पर देखिए हमारा क्या है, 1 टन की एसी में जो पाइपें होती है, एक पाइप के पीछे दूसरी पाइप, यानी पाइप सीधे सीधे आएगी। अगर एसी 1.5 टन की है, अगर वही एसी 1.5 टन की है तो ये जो 2 पाइप है ना, इसमें पहली पाइप तो ऐसे ठीक है, दूसरी पाइप थोड़ा सा तिरछा आएगी, यानी ठीक उसके पीछे न होकर के थोड़ा सा तिरछा आएगी और फिर इसी प्रकार से आएगी तिरछा तिरछा। इससे क्या होगा, अगर देखिए इस पाइप में आप ऐसे उंगली लगाते हैं ना, तो 1 टन में तो सीधा जा रही थी, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे तिरछे की तरह होगा। तो अगर ऐसे तिरछा हो रहा है तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि ये जो एसी है वो 1.5 टन की है। इस प्रकार से ये 1.5 टन की एसी हो जाएगी। और अगर यही एसी 2 टन की होगी, अगर यह एसी 2 टन की होगी तो उसका जो कंडेंसर का रो होगा, उसका जो रो होगा, देखिए एक पाइप ऐसे रहेगी, इसके ऊपर और नीचे 2-2 पाइपें रहेंगी, यानी टोटल 3-3 पाइपें एक साथ चलेंगी, यानी टोटल की 3-3 पाइपें एक साथ इसमें घूमेंगी। ये हो जाएगा हमारा 2 टन की एसी। यानी सबसे पहले आधा टन में एक पाइप, 2 टन में 1 टन में 2 पाइपें रहेंगी लेकिन दोनों सीधा रहेंगी, और 1.5 टन में 2 पाइपें रहेंगी लेकिन तिरछा रहेंगी, और 2 टन में 3-3 पाइपें एक साथ घूमती हैं। हमने एक और टॉपिक बताया आपको कि इसमें कैपिलरी ट्यूब की संख्या हम कैसे कंफर्म करें कि कितने टन की एसी में कितनी कैपिलरी ट्यूब लगती है। तो देखिए जिसमें 1 पाइप है उसमें 1 लगेगी, जिसमें 2 पाइप है उसमें 2 लगेगी, जिसमें 3 पाइप है उसमें 3 लगेगी। यानी कि अगर एसी आधा टन की है तो 1 कैपिलरी ट्यूब, अगर 1 टन की है तो 2 कैपिलरी ट्यूब, अगर 1.5 टन की है तब भी 2 ही कैपिलरी ट्यूब लगेगी, लेकिन व्यास में डिफरेंस हो जाएगा, उसकी मोटाई में डिफरेंस हो जाएगा। और अगर एसी 2 टन की पूरा है तो यहां पर 2 टन में 3-3 कैपिलरी ट्यूब लगती है। तो इस प्रकार से हम एसी में कंडेंसर के रो को देख करके एसी के टन को पहचान सकते हैं, और कैपिलरी ट्यूब उसमें कितनी लगी है या फिर हमें कितनी लगानी चाहिए वो भी हम यहां से देख सकते हैं। अब देखिए हमारा इसमें तीसरा पॉइंट एक और था कि कितने टन की एसी कितने बड़े कमरे में प्रयोग करना चाहिए, यानी कि कितना बड़ा कमरा है, आपका लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, और उस हिसाब से हमें कौन सी एसी लगानी चाहिए। तो देखिए जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो जो लंबाई और चौड़ाई होती है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर कमरे की लंबाई 10 फीट है और जो चौड़ाई है, ये देखिए फीट में बात हो रही है, मीटर में नहीं, 10 फीट। अगर कमरे की लंबाई 10 फीट और चौड़ाई 5 फीट है तो यहां पर हम लगा सकते हैं आधा टन की एसी, 1/2 टन। अब समझिए 10 और 5 जो है लंबाई और चौड़ाई, वहां पर हम आधा टन लगाते हैं तो इसका मतलब समझिए 10, 5, 15, यानी टोटल अगर कमरे की लंबाई प्लस चौड़ाई अगर जोड़ने के
बाद टोटल 15 फीट हो रहा है तो वहां पर हम आधा टन की एसी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर यही जोड़ने के बाद टोटल 20 फीट हो रहा है तो वहां पर हम 1 टन की एसी प्रयोग कर लेते हैं। अगर जोड़ने के बाद लंबाई प्लस चौड़ाई, देखिए ये जो 10 प्लस 5 है ना, अगर यह 8 प्लस 7 होता तो भी हमारा यही आधा टन की लगती। यानी लंबाई और चौड़ाई ये जरूर नहीं कि 10 और 5 ही हो, 8 7 हो, जो भी हो, दोनों जोड़ने के बाद 15 हो रहा है तो आधा टन लग सकता है। अगर 20 हो रहा है तो 1 टन, और अगर 25 होगा तो 1.5 टन हो जाएगा, और अगर 30 होगा तो 2 टन की एसी लगा सकते हैं। देखिए ये जो है ना, एसी में टन को मानने के लिए कमरे की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से ये पूरा कंफर्म नहीं, यहां पर ये एक मात्रक है, इस हिसाब से हम लगा सकते हैं। लेकिन देखिए एसी को कमरे में लगाने के लिए और कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कमरे की लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई क्या है यह भी देखना होता है, और उसमें आदमियों की संख्या कितनी रहेगी। यानी जो एसी लग रही है क्या वो किसी पर्सनल के घर में लग रही है या फिर किसी सार्वजनिक स्थान पे लग रही है, जैसे कोई बैंक हुआ, एटीएम हुआ, तो उन जगहों पे क्या होता है, ज्यादा लोगों के आने की संभावना होती है। यानी सार्वजनिक स्थान पे ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ सकती है, तो उसको भी देख करके लगाना होता है। तो एसी की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से अगर आप अपने घर में लगवाना चाहते हैं तो आप इस हिसाब से लगा सकते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ लीजिए। अगर दोनों जोड़ने के बाद देखिए 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट या 30 फीट हो रहा है तो आप इस हिसाब से एसी लगा सकते नहीं। लेकिन देखिए 1 या 2 फीट किसी में भी कम या ज्यादा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा कमरा 35 फीट है, अब हमें कौन सा लगवाना चाहिए, तो आप चाहेंगे तो यहां छोटी छोटी में से 2 एसियों को जोड़ करके अपने कमरे में लगा सकते हैं। आपका कमरा टोटल 40 फीट का हो गया तो आप इनमें से 2 जोड़ करके 40 हो जाए, 20 1 टन का 2 लगा लेंगे, काम कर लेगा, तो 40 फीट के कवर कर लेगा। इस हिसाब से देखिए हमारी एसी जो है वो टन के हिसाब से हम पहचानते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो टन वाला फार्मूला है इस पे आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई और आदमियों की संख्या भी उस पर निर्भर करती है। तो इसको भी पूरी तरह से आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो नया चैनल है एमआई टेक्निकल ब्लॉग, उस पर भी जाइए और उसको सब्सक्राइब करिए। उस पर हमारे बारे में पूरा डिटेल आ रही है कि किस प्रकार से कोचिंग चलती है, टाइम क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक क्लास चलता है,